एम्ब्रियोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी एक सेल है, आपको पता है कि जो है एक जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो जो है उसको उसकी शुरुआत जो होती है बेसिकली एक सेल से होती है। तो वो एक सेल से लेकर एक पूरा बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह बन जाता है, एक जायंट साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है, ये पूरी जो डेवलपमेंट हो रही है इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप इन एम्ब्रियोलॉजी। इसके साथ मैंने आपकी डायग्राम भी अटैच कर दी जिसमें आप देख लें कि फिश जो है वो शुरू में कैसी थी, नेक्स्ट स्टेप में कैसी हो गई, और थर्ड स्टेप में जो है वो बिल्कुल पूरी एक फिश बन गई। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो हम एम्ब्रियोलॉजी में कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट जो हम देख रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एम्ब्रियोलॉजी द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस, यानी वो चेंजेस जो कि उसकी डेवलपमेंट के दौरान आ रही है फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट मीन्स जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, जो बेसिक सेल होता है, फ्रॉम जाइगोट फॉर्मेशन अप टू एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। यानी जाइगोट के बनने से लेकर जब तक पूरा एक ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रही होती हैं उसकी डेवलपमेंट के दौरान, दिस इज बेसिकली वी स्टडी इन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिस्कवर हुआ नया, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, सही है, अचानक से वो कहीं से डिस्कवर हो गया, सही है। अब वो जब हमें नज़रों में आया है तो अब हम उसकी स्टडी करेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। इधर इट इज़ इंक्लूडेड इन एनिमल्स, वो एनिमल्स में आ रहा है या प्लांट में आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन यानी सबसे पहले हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, ये इधर प्लांट में आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहा है, एनिमल में आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम देखेंगे प्लांट में आ रहा है, एनिमल में आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे। अगर वो प्लांट्स में आ रहा होगा तो फिर हम उसको प्लांट्स की क्लास में डाल देंगे। ठीक है, अगर एनिमल में आ रहा होगा तो उसकी किसी क्लास में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको एक नेम देंगे जो कि साइंटिफिक नेमिंग कहलाती है। ठीक है, तो हम जो उसको नाम देंगे उसकी सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे देंगे। ठीक है, यानी कि अगर वो किसी एक ग्रुप से सिमिलर हो रहा है तो हम उसकी बेसिस पे जो है हम उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो स्टडी होती है जिसमें हम सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद उसकी नेमिंग करते हैं। ये जो आती है किस में आ जाती है, ये टैक्सोनॉमी आ जाती है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। लास्ट है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं, आप लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे होते हैं जो कि पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स में आ रहे होते हैं या हमारे आबा और अजदाद से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो जेनेटिक्स में बेसिकली हम यही स्टडी कर रहे होते हैं किस तरह से जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, ओके क्लास, तो अब हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करेंगे जो कि है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच होती है जिसमें हम फॉसल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। फॉसल्स वो चीज़ें, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी ज़माने में एग्जिस्ट करते थे, किसी ज़माने में रहा करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो उनकी कुछ निशानियाँ हमें मिल जाती हैं, कोई प्लांट्स हो गए, कोई एनिमल्स हो गए, उनकी कुछ निशानियाँ, फॉर एग्जांपल कोई उनकी बोन्स हो गई या उनके कोई सीड्स वगैरह ऐसे हो गए जो कि जब हिस्ट्री स्टडी की गई तो उसमें निकले हैं, उसमें स्टडी किया गया तो पता चला कि इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे। तो फॉसल्स वो होते हैं जो कि किसी ज़माने में रहा करते थे, लेकिन अब हमें किस तरह पता चले कि वो एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि उनकी कुछ निशानियाँ हमें मिली हैं। ठीक है, तो वो फॉसल्स हम स्टडी कर रहे होते हैं। बेसिकली पैलेंटोलॉजी में दो तरह की होती है पैलेंटोलॉजी, एक होती है एनिमल्स के फॉसल्स जिसमें स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पैलियोजोलॉजी, और दूसरी होती है प्लांट्स के फॉसल्स जिसमें स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पैलोबॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम जो है बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो वायरसेस हों, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हों, उनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको हम इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं कि वो मैन काइंड या फिर कह लो ह्यूमन बींग्स के लिए कारआमद बने। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें प्लांट्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, सही है, हर्ब्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें स्टडी करना बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम यही स्टडी कर रहे होते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह यूज़ करें कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री जैसे आपको पता है हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं।
हमारी बॉडी में कैल्शियम भी एग्जिस्ट करता है, हमारी बॉडी में फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, या फॉर एग्जांपल जो हम खाना खाते हैं उनके कौन से केमिकल्स हमारे कहाँ यूज़ होने हैं, किस तरह के केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ये सारे हम स्टडी कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री में, जो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील कर रही है केमिकल प्रोसेसेस, कौन से वाले, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। वो वाले प्रोसेसेस हम स्टडी कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। यहाँ पर हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ख़त्म होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं